आज के इस सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के क्लास में आपका फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं आल्सो इवन एज वेल टू आइदर अनलेस और अनटिल के बारे में कि इनका यूज हम सेंटेंस में किस तरह से करते हैं और किस सेंस के लिए इनका यूज किया जाता है। देखिए, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का वीडियो लेक्चर है और इसी तरह से आपको पिछले कई वीडियो लेक्चर में आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में बताया गया है कि किस तरह से हम किसका यूज करते हैं। अगर आपने अभी तक उन सभी वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो आप जाइए पिछले सभी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के वीडियो लेक्चर पर और उन सभी वीडियो लेक्चर को वन बाय वन करके देखिए। आपको बहुत मज़ा आएगा और आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं उन सभी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के वीडियो लेक्चर से। फिलहाल इस वीडियो लेक्चर में मैंने जो आपको बताया है कि आल्सो इवन एज वेल टू आइदर अनलेस और अनटिल के बारे में, कि इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से हम इनका यूज करते हैं और क्या सेंस आएगा हमारे सेंटेंस में जहां पे इनका यूज किया जाता है और किस तरह से हम इनको यूज करेंगे। तो आज का ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूजफुल होने वाला है। आप इस वीडियो लेक्चर को शुरू से लेके अंत तक देखिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए हम सबसे पहले ये जानते हैं कि आल्सो एज वेल टू आइदर इवन इनका यूज हम सेंटेंस में किस तरह से करते हैं, किस सेंस के लिए इनको यूज किया जाएगा और ये सेंटेंस में किस तरह से यूज किए जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आल्सो एज वेल टू आइदर इवन इनका यूज आप सेंटेंस में तब करेंगे जब आपके सेंटेंस में भी का सेंस आएगा। जैसे मान लीजिए, अगर आपको यह कहना हो कि मैं भी मैच खेलूंगा, मैं भी स्कूल जाऊंगा, मैं भी आपके साथ बाजार चलूंगा, तो यहाँ पे देखिए भी का सेंस आ रहा है। तो जब भी आपके सेंटेंस में भी का सेंस आएगा तो आप इन सब का यूज करेंगे। लेकिन वहाँ पे कुछ रूल है, आपको उन सभी रूल को क्या करना है, फॉलो करना है और तब आप क्या करेंगे, सेंटेंस में इन सभी वर्ड्स का यूज करेंगे। वो रूल क्या है आपको मैं वन बाय वन करके बता रहा हूं, आप इसको देखिए और सेंटेंस में यूज करिए। यहां पे देखिए नोट में लिखा गया है रूल नंबर फर्स्ट के बारे में, आल्सो एज वेल एंड टू इनका यूज आप इस सेंस के लिए तब करेंगे जब आपका सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होगा, पॉजिटिव सेंटेंस होगा। यानी पॉजिटिव सेंटेंस में आप आल्सो एज वेल और टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट है इवन, आप इवन का यूज कहाँ पे करेंगे, किस तरह के सेंटेंस में इवन का यूज किया जाता है। तो देखिए, जब आपका सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस होगा या निगेटिव सेंटेंस होगा तो आप इवन का यूज करेंगे। लेकिन आप इवन का यूज कभी भी इंट्रोगेटिव के सेंटेंस में नहीं करते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव के सेंटेंस में इवन का यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है आइदर, यहाँ पे देखिए आइदर का यूज आप हमेशा निगेटिव के सेंटेंस में यानी नकारात्मक वाले सेंटेंस में करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो रूल है वो ये है कि आल्सो का यूज हम कहाँ पे करेंगे, इसका क्या जगह होता है सेंटेंस में। तो देखिए, आल्सो का यूज हमेशा आप कहाँ पे करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद किया जाएगा आल्सो का यूज। उसके बाद इवन का यूज आप कहाँ पे करेंगे, देखिए इवन का यूज आप हमेशा सेंटेंस में पहले करते हैं, यानी सेंटेंस के पहले आप किसका यूज करते हैं, इवन का यूज करते हैं। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से वन बाय वन करके बताऊंगा कि किस तरह से इनको यूज किया जाता है सेंटेंस में। यहाँ पे देखिए, उसके बाद हम चलते हैं एज वेल टू एंड आइदर के बारे में जानने के लिए। यहाँ पे देखिए एज वेल टू एंड आइदर का यूज कहाँ पे किया जाता है। तो देखिए, इनका यूज आप हमेशा सेंटेंस के लास्ट में करते हैं, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, हमेशा सेंटेंस के लास्ट में एज वेल टू एंड आइदर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये सभी बेसिक रूल है जो मैंने आपको बताया इन सभी वर्ड्स के बारे में। आपको ये सभी रूल अप्लाई करना है सेंटेंस को बनाते समय और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कहाँ पे आल्सो का यूज, कहाँ पे इवन का यूज और कहाँ पे एज वेल टू और आइदर का यूज करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक बार और इस चीज़ को क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, मैंने आपको क्या बताया है, आल्सो एज वेल एंड टू इसका यूज हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में, इवन का यूज हमेशा पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में,
आइदर का यूज आप हमेशा निगेटिव सेंटेंस में करेंगे, इवन का यूज आप कभी भी इंट्रोगेटिव के सेंटेंस में नहीं करेंगे। आफ्टर का यूज हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद किया जाएगा सेंटेंस में बनाते समय, सेंटेंस को बनाते समय, और इवन का यूज हमेशा सेंटेंस के पहले करेंगे, और एज वेल, टू एंड आइदर इसका यूज हमेशा सेंटेंस के लास्ट में होगा। अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल पे, देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे इन सभी वर्ड का यूज किया जाएगा इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए। देखिए सेंटेंस क्या है, सेंटेंस ये है मैं भी मैच खेलूंगा। यहाँ पे देखिए भी का सेंस आ रहा है। दूसरा सेंटेंस क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वह भी नहीं आया, वह भी नहीं आया। यहाँ पे भी देखिए भी का सेंस आ रहा है। और तीसरा लास्ट सेंटेंस है क्या आप भी मेरे साथ बाजार चलेंगे। यहाँ पे देखिए भी का सेंस आ रहा है। तो इन सभी सेंटेंस में भी का जब सेंस आ रहा है तो ऑब्वियसली इन सभी सेंटेंस को बनाने के लिए इन सभी वर्ड्स का यूज किया जाएगा। कैसे किया जाएगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले हम सेंटेंस को बनाते हैं, देखते हैं हमारा सेंटेंस किस तरह से बनता है। यहाँ पे देखिए मैं भी मैच खेलूंगा, तो ये सेंटेंस हमारा कौन सा सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। और पॉजिटिव सेंटेंस में देखिए भी का सेंस आया है। पॉजिटिव सेंटेंस में हम किसका यूज करते हैं, आल्सो का, एज वेल का एंड टू का। चलिए सेंटेंस को बनाते हैं, देखते हैं किस तरह से बनता है इन सभी वर्ड्स का यूज करके। देखिए मैं भी मैच खेलूंगा, तो आई विल प्ले द मैच, आई विल प्ले द मैच। अब यहाँ पे हम किसका यूज करें, अभी मैंने किसी भी वर्ड का यूज नहीं किया है। आप चाहते हैं अगर एज वेल का यूज करना तो आप सेंटेंस के लास्ट में एज वेल का यूज करेंगे, यहाँ पे सॉरी एज वेल का यूज करेंगे, एज वेल का यूज करेंगे सेंटेंस के लास्ट में। अगर आप चाहते हैं टू का यूज करना तो टू का भी यूज हमेशा सेंटेंस के लास्ट में ही होता है, तो आप यहाँ पे टू का यूज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं आल्सो का यूज करना तो आप आल्सो का यूज कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि आल्सो का यूज हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद। यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है विल, और विल के बाद आप क्या करेंगे, आल्सो का यूज कर देंगे। तो अगर आप इन सभी वर्ड का यूज करके इस सेंटेंस को बनाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली बना सकते हैं। अगर आप आल्सो का यूज करेंगे तो ये होगा आई विल आल्सो प्ले द मैच। अगर आप एज वेल या टू का यूज करना चाहते हैं तो सेंटेंस के लास्ट में करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वह भी नहीं आया। यहाँ पे देखिए वह भी नहीं आया। इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप ये देखिए कि ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है या निगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए यहाँ पे ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है, ये सेंटेंस हमारा निगेटिव सेंटेंस है। अब निगेटिव सेंटेंस में हम इन तीनों का यूज तो करेंगे नहीं, आल्सो का, एज वेल का एंड टू का यूज तो हम करेंगे नहीं। अब हमारे पास केवल दो ऑप्शन है, या तो हम इवन का यूज कर लें या तो आइदर का यूज कर लें। अब यहाँ पे देखिए हम कैसे सेंटेंस को बनाते हैं, आप देखिए और उसको क्या करिए समझने का प्रयास करिए। वह भी नहीं आया, तो ये सेंटेंस देखिए किस टेंस का सेंटेंस है, ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस कैसे बनाया जाता है अगर आपको पता है तो ठीक है, और अगर आपको नहीं मालूम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस के बारे में तो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस के वीडियो लेक्चर में जाइए, वहाँ पे आप ये पता पा जाएंगे और आपको ये मालूम हो जाएगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस क्या होता है, किस तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को बनाते हैं। यहाँ देखिए वह भी नहीं आया, तो इस सेंटेंस को जब बनाएंगे तो ये बनेगा ही डिड नॉट कम। यहाँ पे मैं आइदर का यूज कर रहा हूँ। आइदर का यूज हमेशा सेंटेंस के लास्ट में और निगेटिव के सेंटेंस में किया जाता है। यहाँ पे देखिए निगेटिव का सेंटेंस है और आइदर का यूज हमेशा सेंटेंस के लास्ट में किया गया है। और हाँ, अगर इस सेंटेंस में आप इवन का यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले इवन का यूज कर देंगे। तो यहाँ पे ये लिखेंगे इवन ही डिड नॉट कम। ठीक है, इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस है। देखिए सेंटेंस क्या है, क्या आप भी मेरे साथ चलेंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या आप भी मेरे साथ चलेंगे। यहाँ पे भी का सेंस आ रहा है। सेंटेंस को बनाने के लिए हमको पहले ये देखना होगा कि सेंटेंस हमारा क्या है, क्या हमारा सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस है या निगेटिव सेंटेंस है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए ये सेंटेंस हमारा कौन सा सेंटेंस है, ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को बनाने के लिए हम
इनमें से किस वर्ड का यूज करेंगे और किस वर्ड का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आल्सो, एज वेल एंड टू, इसका यूज हम करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस के साथ, पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसका यूज हम करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए इवन का यूज हम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको बताया गया है कि इवन का यूज इंट्रोगेटिव के सेंटेंस में नहीं किया जाता, और आप इस सेंटेंस को बनाने के लिए इवन को छोड़कर बाकी सभी वर्ड का यूज आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। क्या आप भी मेरे साथ चलेंगे, तो आप देखिए इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। यहाँ पे क्या है, सेंटेंस को पहले आप क्या करिए, बनाना सीखिए, क्योंकि जब आप सेंटेंस बनाएंगे तभी आप वहाँ पे प्रीपोजिशन का, कंजक्शन का यूज कर पाएंगे। और जब आप सेंटेंस को एक बार बनाना सीख जाते हैं ना, तो आप कंजक्शन का, प्रीपोजिशन का और सभी वर्ड का यूज करना बहुत आसानी से सीख जाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है सेंटेंस में, उसको जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप भी मेरे साथ चलेंगे, यहाँ पे क्या किया गया है, ऑफर किया गया है। क्या किया गया है, ऑफर किया गया है। और जब कभी भी किसी को क्या किया जाता है, ऑफर किया जाता है कुछ करने के लिए, तो वहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, वहाँ पे हम यूज करते हैं विल का नहीं बल्कि वुड का। यहाँ पे देखिए ऑफर का यूज किया गया है, वुड यू कम विद मी, वुड यू कम विद मी। यहाँ पे देखिए अब हम भी के सेंस के लिए किसका यूज़ करें, चलिए हम यहाँ पे एज वेल का यूज़ कर लेते हैं, एज वेल, ठीक है, एज वेल का यूज़ कर लेते हैं और आपका सेंटेंस क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो आप इस तरह से यूज करते हैं इन सभी वर्ड का, किसके सेंस के लिए, भी के सेंस के लिए। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पे, कि नेक्स्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है अनलेस और अनटिल, इसका यूज कैसे किया जाएगा, और जब इनको यूज किया जाएगा किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए तो क्या सेंस आएगा। चलिए अब हम देखते हैं अनलेस और अनटिल को, कि अनलेस और अनटिल का यूज हम कैसे करेंगे, किस सेंस के लिए इसको यूज किया जाता है। तो देखिए अनलेस और अनटिल का यूज हम तब करेंगे जब हमारे सेंटेंस में जब तक नहीं का सेंस आएगा। जब हमारे सेंटेंस में क्या आएगा, जब तक नहीं का सेंस आएगा, तब हम अनलेस और अनटिल का यूज करेंगे। यहाँ पे अनलेस और अनटिल को यूज करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अनलेस और अनटिल का यूज हम कैसे करेंगे, और जब हम अनलेस और अनटिल का यूज करेंगे तो हमें किस बातों का ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे देखिए अनलेस और अनटिल को यूज करने के बाद जो अनलेस और अनटिल का क्लॉज बनेगा, उस क्लॉज में सबसे पहले तो आपको नॉट का यूज नहीं करना है। मैंने आपको क्या कह दिया, आपको क्या बता दिया कि अनलेस और अनटिल को यूज करने के बाद अनलेस और अनटिल वाले क्लास में आपको नॉट का यूज नहीं करना है। और दूसरी चीज़ ये कि अनलेस और अनटिल को यूज करने के बाद इस वाले क्लास में आपको कभी भी विल का यूज नहीं करना है, यानी अनलेस और अनटिल के बाद कभी भी आपका सेंटेंस विल के साथ नहीं बन सकता, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि इसके बाद कभी भी नॉट का यूज नहीं करेंगे इस वाले क्लास में, और इस वाले क्लास को बनाने के लिए आप कभी भी विल का यूज नहीं करेंगे। चलिए अब हम अपने सेंटेंस पे आते हैं, देखते हैं कि ये सेंटेंस जो लिखा गया है आपके सामने, और जिस सेंटेंस में जब तक नहीं का सेंस आया है वो कैसे बनेगा अनलेस और अनटिल को यूज करने के बाद। तो यहाँ पे देखिए जब तक वह नहीं आएगा मैं नहीं जाऊंगा। अब यहाँ पे आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जो सेंटेंस है वो क्या है, वो फ्यूचर इंडेफिनिट है। सही बात है, ये हमको लग क्या रहा है कि ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो कई लोग इस सेंटेंस को बनाने के लिए विल का यूज करेंगे, लेकिन विल का यूज आपको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब तक नहीं का सेंस आ रहा है और अनलेस और अनटिल का यूज किया जाएगा। तो देखिए सेंटेंस को कैसे बनाएंगे मैं आपको बताता हूँ। अनलेस, देखिए अनलेस हो गया, अनलेस वह नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए किस तरह से हम इसको बनाएंगे। तो देखिए आपका ये जो सेंटेंस बनेगा वो सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में। कैसे? मैंने आपसे क्या कहा है, नॉट का भी यूज नहीं करना है। तो आप इस सेंटेंस को बनाएंगे तो ये बनेगा अनलेस ही कम्स, मैं नहीं जाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए ये क्लॉज दूसरा क्लॉज हो गया, ठीक है, ये क्लॉज दूसरा क्लॉज हो गया। और इस सेंटेंस को बनाने के लिए आप विल का यूज कर सकते हैं। तो ये बनेगा आई विल
गो, आई विल नॉट गो। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे। अनलेस का यूज करने के बाद नॉट का यूज नहीं और विल का यूज नहीं किया जाएगा, जो मैंने अभी आपको बताया। और दूसरे क्लास में जिस तरह से सेंटेंस आपका आता है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप उसको बना डालते हैं। यहाँ पे देखिए हम मैच नहीं खेलेंगे जब तक आप नहीं आएंगे। अब यहाँ पे देखिए हम मैच नहीं खेलेंगे, ये क्लॉज अलग है। जब तक आप नहीं आएंगे, ये क्लॉज क्या है, अलग है। तो सबसे पहले हम इस वाले क्लॉज को बनाएंगे और देखेंगे ये क्लॉज किस तरह से बन रहा है। तो देखिए हम मैच नहीं खेलेंगे, तो ये बनेगा वी विल नॉट प्ले द मैच। वी विल नॉट प्ले द मैच हो गया। अब यहाँ पे देखिए जब तक नहीं आ रहा ना, जब तक नहीं आ रहा है, तो जब तक नहीं के लिए आप किसका यूज करना चाहेंगे? आप अनटिल का यूज करना चाहेंगे, कर लीजिए अनटिल। उसके बाद आप नहीं आएंगे तो यू कम। यहाँ पे देखिए यू कम और लास्ट में फुल स्टॉप। इस तरह से आप सेंटेंस क्या करते हैं, बनाते हैं। अनटिल के बाद विल का यूज नहीं और नॉट का यूज नहीं किया जाता है आप सेंटेंस जब बनाते हैं अनलेस और अनटिल से। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम आल्सो, इवन, एज वेल, टू, आइदर, अनलेस और अनटिल का यूज करते हैं सेंटेंस को बनाने के लिए। आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू इस पूरे वीडियो को देखने के लिए।